औकात। रसोई में रोटी सेकती रिया के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। तभी अंदर से ऊंची आवाज़ आई, भाभी, मेरी चुन्नी कहाँ रख दी तुमने? रिया ने पलटकर कहा, तुम्हारे कमरे में ही होगी, ढंग से ढूंढ ले जरा। सुमन चिल्लाकर बोली, हर चीज़ गुम कर देती हो तुम, इस घर में कुछ भी संभाल कर नहीं रखती। रिया ने तवे से रोटी पलटते हुए ताना मारा, जिसको अपने सामान की सुध नहीं, वो औरों पर इल्ज़ाम लगाए तो हंसी आती है। सुमन गुस्सा हो उठी, रिया जुबान संभालो, मैं अभी आई नहीं कि तुम ताना मारने लगी। रिया बोली, मैं ताना नहीं मार रही हूँ, बस सच्चाई बोल रही हूँ। सारा घर संभालूँ, ऊपर से तेरी चुन्नी भी ढूंढूं क्या? सुमन बोली, घर संभालने का इतना घमंड है तो घर तुम्हारा होता पहले। रिया तमतमाकर खड़ी हो गई, अरे घर भले ही तेरे बाप का है, पर इज्जत की दीवारें मैंने खड़ी की हैं। आंगन में सन्नाटा छा गया। सुमन की आंखों में आंसू थे, पर गुस्सा ज़्यादा था। वह बोली, भाभी, तुम मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। रिया ने गहरी सांस ली, नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिससे बड़ा होना है वह खुद बर्ताव से बड़ा दिखता है। सुमन ने थाले पलट दी, तुम सोचती हो मैं कुछ नहीं कर सकती? भैया को बोल दूंगी कि तुम मुझे ताने देती हो, फिर देखना। रिया मुस्कुराकर बोली, जा बोल दे, तेरे भाई भी जानते हैं कौन सही है कौन गलत। सुमन ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, भाभी, तुम हमेशा खुद को सही बताती हो। रिया बोली, सही तो वही है जो दिन रात घर चलाए और बिना थके सबका ख्याल रखे। सुमन बोली, तो मैं क्या करूं? मैं अभी इस घर की बेटी हूं। रिया बोली, बेटी है तो घर को तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात कर। सुमन गुस्से में तमतमाती हुई बोली, मुझे तो तुमसे नफरत हो गई है भाभी। रिया ने आंचल से पसीना पोंछते हुए कहा, नफरत करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए, और तेरे पास तो बस जुबान बड़ी है। सुमन चीख पड़ी, भाभी, तुम अपनी औकात में रहो। रिया ने आंखों में तेजी लाते हुए कहा, औकात याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वह हूँ जिसने इस घर में सम्मान कमाया है, और तू अभी भी माँ बाप की छत के नीचे छुपी है। सुमन चुप हो गई। रिया बोली, गुस्सा ठंडा हो जाए तो पानी पी लेना। जिंदगी में रिश्ते जितना सीखा, बहस नहीं। सुमन की आंखें झुक गई। भैया दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। उसने सुमन से कहा, रिया गलत नहीं है, घर संभालना, रिश्ते निभाना आसान नहीं होता। सुमन ने भैया की ओर देखा, फिर नीचे नज़रें झुका ली। रिया ने कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बस चाहती हूँ कि तू समझे, घर में इज्जत सबकी बराबर होती है। सुमन की आंखें भर आई। वह आगे बढ़कर बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस गुस्से में बोल गई थी। रिया ने उसका सिर थपथपाया। गुस्सा अगर प्यार में बदल जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। आंगन में फिर शांति लौट आई। रोटी की खुशबू फिर उठने लगी, और उस दिन पहली बार सुमन ने अपने भाभी के हाथ से रोटी खाई। बिना किसी ताने के, बिना किसी गुस्से के बरसों बीत गए। अब सुमन की शादी हो चुकी थी। रिया ने ही सब जिम्मेदारी उठाई थी, कपड़े सिलवाने से लेकर दहेज की लिस्ट तक। लेकिन सुमन को हमेशा यही लगता था कि भाभी दिखावे में सब करती है, मन से नहीं करती। शादी के बाद जब सुमन ससुराल से मायके आई तो उसके लहजे में अब अहंकार घुस चुका था। उसने दरवाजे से कदम रखते ही कहा, भाभी, मेरा कमरा साफ क्यों नहीं कराया? मुझे धूल से एलर्जी है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, यह घर अब तेरा मायका है, होटल नहीं। यहाँ प्यार से काम होता है, नौकरों से नहीं। सुमन भौहें चढ़ाकर बोली, भाभी, अब मैं भी बड़े घर की बहू हूँ, मेरे तौर तरीके अलग हैं। रिया ने ताना मारा, हाँ हाँ, तो फिर तू हवा में ही रह ले, बिटिया, धरती पर चलना भूल मत जाना। सुमन तमतमा गई, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो खुद ऊपर उठे वही ऊंचा दिखता है। सुमन झल्लाई, अब मैं तुम्हारे ताने सुनने नहीं आई हूँ, बस 2 दिन रहूँगी और चली जाऊँगी। रिया बोली, रहना भी मत। जिस घर का सुकून नहीं चाहिए उसे यहाँ की हवा भी भारी लगती है। इतना सुनते ही सुमन का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, भाभी, तुम भूल रही हो, अब मेरी भी इज्जत है। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे अगर मुझे यहाँ अपमान मिला तो? रिया मुस्कुराई, जिसे अपमान दिखे
उसे आईना देख लेना चाहिए। कभी कभी गलती हमारी ही होती है। सुमन बोली, भाभी तुम्हारे लहजे में हमेशा जहर टपकता है। रिया ने कहा, अरे तेरे लहजे में नमक ज़रूरत से ज़्यादा है। घर में सास भी सब सुन रही थी। उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे बहू अब छोड़ भी दो, लड़ाई में क्या रखा है। रिया बोली, अम्मा मैं लड़ नहीं रही, बस समझा रही हूँ कि रिश्ते अहंकार से नहीं आदर से चलते हैं। सुमन बोली, आदर तो कमाने वाला होता है भाभी, थोपा नहीं जाता। रिया ने आंचल कसते हुए कहा, सही कहा, पर जब किसी के मेरे लिए दिन रात एक किया हो तो थोड़ा सम्मान तो बनता है। सुमन चुप रही पर चेहरा अब भी तना हुआ था। रात को खाने की थाली लगी। रिया ने सबको खाना परोसा। सुमन ने कहा, मुझे तेल कम दो, मेरी डाइट चल रही है। रिया बोली, वाह दीदी, अब तो तू शहर वाली बहू बन गई है। घी तेल रिश्ते सब नाप तोल के ही लेती है। सब हंस पड़े पर सुमन को बुरा लगा। वो बोली, भाभी सबके सामने मजाक उड़ाना बंद करो। रिया बोली, मजाक नहीं सच्चाई है। जो औरों को नीचा दिखाने की सोच रखता है वह खुद ही गिर जाता है। सुमन की आंखें भर आई। भैया भी वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा, अब बस करो दोनों, घर में मेहमानों जैसी दूरियां मत लाओ। सुमन ने नज़रें नीची की। मैं तो चुप ही हूँ भैया, बस चाहती हूँ कि भाभी को भी समझ आए कि घर में सबकी जगह बराबर होती है। सुमन बोली, भाभी अब मैं समझ गई हूँ, आपने मेरे लिए कितना किया, पर मैं कभी मान नहीं सकी। भाभी ने हाथ आगे बढ़ाया, देर से ही सही, पर समझना भी इंसानियत है। रिया ने भाभी के पैर छुए। भाभी ने पर हाथ रखा और बोली, गुस्सा अगर रिश्तों में जहर घोले तो प्यार उसे मिठास बना देता है। सास मुस्कुराई और बोली, अब तो लगता है घर में दोनों बहनें हो गई हैं। रिया हंसी, बस अम्मा, अब यह ननंद नहीं मेरी छोटी बहन है। सुमन ने कहा, और मैं आपको भाभी नहीं अपनी गुरु मानती हूँ। भाभी अब मैं समझ गई हूँ, औकात नहीं इज्जत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में देना न भूलें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।